अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामाईन, आप लोग कैसे हैं? और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूं, अल्लाह का फज़ल व करम है। मेरे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों, आज के माशरे के मुतालिक कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। क्यों? इस लिहाज से कि आज के दौर के एतबार से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो जिसे मालूम होता है उसके बावजूद भी वो करते हैं, और कुछ लोगों को मालूम भी नहीं होता है। जिस तरीके से नाजायज़ कब्ज़ा जो ज़मीनों पे, जायदाद पे हुआ करता है, हमें और आपको ख़बर नहीं कि इसका क्या सिला मिलता है, इसका क्या बदला मिलता है, इसके जो नुकसान है वो नुकसान क्या है, उस पे हम और आप ख्याल नहीं करते। बस हमारे और आपके दिल में यही ख्याल होता है कि बस किसी तरीके से माल जमा हो जाए, माल आ जाए, हलाल हो या हराम हो। एक बात आप तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करूंगा कि माल जमा तो ज़रूर कर लेते हैं अपने औलादों के लिए, अपने पीछे वालों के लिए, लेकिन जो गुनाह हम कर रहे हैं, हम और आप ये समझते हैं कि जो दूसरे हैं उस पे भी यानी 50-50 या इसमें हिस्सेदार बन जाएंगे। ऐसा हरगिज़ ना सोचें। क्यों? इस वजह से कि दौलत आप जमा कर रहे हैं, गुनाह आप कमा रहे हैं, और आराम आपके औलाद हो, आपकी औलाद हो या आपके और भी ख़ैशो अकारिब हो, या आपके और भी कोई चाहने वाले हो, लेकिन हिस्सेदारी गुनाहों में जो है वो सिर्फ आपकी होगी, आपके किसी दूसरे की नहीं होगी। इस वजह से हमें और आपको चाहिए कि अपने बच्चों को, अपने ख़ैशो अकारिब को, अपने चाहने वालों को अच्छाई की तरफ ले जाएं, और अच्छा कमाएं, अच्छा खिलाएं, बेहतर कमाएं और बेहतर तरीक़े से खिलाएं, जायज़ कमा के खिलाएं, नाजायज़ के तरफ ना जाएं, नाजायज़ किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा वग़ैरह ना करें। क्यों? इसके वजह से, इसलिए कि नाजायज़ कब्ज़ा आज आपने कर लिया है, लेकिन कल बरोज़े क़यामत अल्लाहु अकबर कितना बड़ा नुकसान या कितनी बड़ी इसकी उजरत पेश देनी पड़ेगी, वो हम और आप नहीं जानते। हज़रत सालिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सालिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस मुबारक है, लेकिन खैर तफसील में नहीं जानना चाहूँगा। हज़रत सालिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दूसरे की ज़मीन पर कुछ हिस्सा नाहक दबा लिया, यानी कुछ हिस्सा, ऐसा नहीं कि पूरा, बिल्कुल नहीं, कुछ हिस्सा नाहक दबा लिया, तो उसे बरोज़े क़यामत के दिन 7 ज़मीनों की तह तक धंसाया जाएगा। 7 ज़मीनों की तह तक उसे धंसाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कुछ हिस्सा ज़मीनों का उसने हड़प लिया है, कुछ हिस्सा ज़मीनों का उसने कब्ज़ा कर लिया है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम, कहने का मकसद ये है कि यहाँ कुछ ज़मीन का इतना हम और आप, कुछ ज़मीन के मुताल्लिक़ यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ ज़मीन अगर हमने नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया तो बरोज़े क़यामत 7 ज़मीनों के तह में धंसाया जाएगा। लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और है। यहाँ कुछ ज़मीन नहीं, बल्कि बड़े बड़े प्लाट ना हक़ कब्ज़ा कर लेते हैं, नाजायज़ कब्ज़ा कर लेते हैं, ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिया जाता है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम, कहने का मकसद ये है कि हम अगर ऐसा करते हैं तो इससे तौबा करें और इससे बचने की कोशिश करें। क्योंकि ज़िंदगी चंद लम्हे की है। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे। आज आप हैं, कल आप नहीं रहेंगे। लेकिन जितने भी आपने या हमने ज़ख़ीरा जमा किया है, वो कोई चीज़ हम लेके जाने वाले नहीं हैं, बल्कि सब
چیز یہیں چھوٹ جائے گی، سب چیز یہیں دھری کی دھری رہ جائے گی۔ صرف اور صرف اگر ہم لے کر کے جائیں گے تو ہم اپنے اعمال لے کر کے جائیں گے۔ اپنے آخرت کی تیاری ضرور کریں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اسے اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔